भाइयों और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम राशि भविष्य की इस वार्षिक श्रेणी में आज पहुंचे हैं 5वीं राशि सिंह राशि के ऊपर। आप सभी जानते हैं सिंह राशि राजा की राशि है, चाहे वो ग्रहों का राजा सूर्य हो या जंगल का राजा सिंह हो। तो ये व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज़ों में हार मानने वाले में से नहीं है। वो हर चीज़ को लड़ने के मूड में रहते हैं, जिद करके लेने के मूड में रहते हैं और एक अपने हिसाब से जीने की उम्मीद रखते हैं। सो इस तरह के लोगों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि वर्ष दरमियान कौन कौन से ग्रह कहाँ आपके भ्रमण कर रहे और किस भाव को प्रभावित कर रहे। बात करते हैं पहले केतु महाराज की। केतु महाराज जो आपके चौथे भाव में चल रहे थे वो अब तीसरे भाव में आ रहे हैं। सो वो एक आपके लिए शांति है कि जो सुख स्थान को लेके बैठे थे वो सुख स्थान से आप थोड़े मुक्त होंगे। राहु महाराज जो आपके दसम भाव को पकड़ के बैठे थे वो भी आपको मुक्त करके नवम भाव में जा रहे हैं, ये एक बड़ा परिवर्तन है। शनि महाराज हालांकि कुछ खास परिवर्तन नहीं कर रहे, आपके लग्नेश के वैसे भी वो आपके राशि के मालिक के शत्रु है, वो छठे भाव में है। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, 100 दिन के लिए 19 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक वो आपके सप्तम भाव में आएंगे। वापस से पूर्ण वर्ष दरमियान वो छठे भाव में ही रहेंगे। गुरु महाराज जो अभी आपके 7वें भाव में चल रहे वो भी 14 अप्रैल 2022 के बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो आपके काम के है और वो अपने खुद की राशि में चले जाएंगे, तो वो भी थोड़ा बहुत आपको फायदा दे सकते हैं। सो ये इस तरह से केतु का भ्रमण, राहु का भ्रमण, गुरु का और शनि का भ्रमण आपके लिए किस तरह से। और देखिए सारा ये जो परिवर्तन हो रहा है वो सारा अप्रैल के अंदर ही हो रहा है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अप्रैल महीना जो है वो आपके लिए बड़ा परिवर्तन वाला रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इस श्रृंखला में देखते हैं कि आपके लिए इस साल हर एक चीज़ों के लिए क्या क्या निश्चित किया गया है। सबसे पहले जरूर बात करेंगे स्वास्थ्य के बाबत में, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा रहता है। तो इस साल स्वास्थ्य के लिए आपके चंद्र के ऊपर और राशि के ऊपर तो किसी ग्रह का सीधा प्रभाव नहीं है, वो एक बहुत अच्छी बात है। शनि महाराज जो आपके छठे भाव से जा रहे हैं और छठे भाव में ही आखिर तक रहेंगे कुछ दिनों को छोड़ के, तो वो भी आपके रोग के लिए जो धीरे धीरे चल रहे, जो उपाय धीरे धीरे कर रहा है वही महसूस रहेगा। एक बात होगी कि चौथे भाव से केतु जाने से जो सुख की आपको प्राप्ति नहीं हो रही थी वो सुख की प्राप्ति होगी। बाकी जो एक भय है वो भय थोड़ा बहुत रहेगा, इससे कोई भी चीज़ों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सो एक हिसाब से बात करें तो पूर्ण वर्ष दरमियान वैसे स्वास्थ्य के बारे में कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपको कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप स्वास्थ्य के बारे में निश्चित हो सकते हैं और अपना अच्छा फल भोग सकते हैं। तो बिल्कुल ही स्वास्थ्य के लिए निश्चित रहिए। जो जैसा आपका चल रहा है स्वास्थ्य और इसके ऊपर जो इलाज आप कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, वैसे चलते रहने दीजिए। कुछ इसमें ज़्यादा अच्छापन भी नहीं है तो कहीं कोई कमतरती भी नहीं आएगी। तो स्वास्थ्य के बारे में निश्चित रहिए, कोई ज़्यादा तकलीफ वाला समय नहीं है। स्वास्थ्य के बाद हमारे लिए जीवन में बड़ा चीज़ होता है, वो होता है हमारी समृद्धि, पैसा, धन। तो धन, वैभव, प्रसिद्धि, पैसा, ये सब का जो भाव है इसमें भी इस साल पे कोई बड़ा भ्रमण नहीं है। और आपके धन स्थान को प्रभावित करने के लिए जब अप्रैल के बाद गुरु महाराज अष्टम भाव में आएंगे वो आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे और राहु महाराज जो आपके दसम भाव से दूसरे भाव को प्रभावित कर रहे थे वो निकल जाएंगे। सो अप्रैल तक फिर भी थोड़ा बहुत तनाव वाला वातावरण हो सकता है, पर अप्रैल के बाद आपकी धन की जो स्थिति है वो बेहतर होनी चालू हो जाएगी और जो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी राहु के समय में, अचानक से कुछ परिस्थिति बदल जा रही थी, वो सारी चीज़ें से आपको मुक्ति मिलेगी। सो आर्थिक व्यवहार में, आर्थिक चीज़ों में, धन संपत्ति में, धन की वृद्धि में, धन के व्यवहार में जो कुछ भी आपकी दिक्कतें आ रही थी वो अप्रैल तक रहेगी। 13 अप्रैल के बाद जो राहु का जाना और गुरु का स्थापित होना, उस वजह से आपकी फिर वर्ष दरमियान कोई भी आर्थिक तकलीफें नहीं आएगी। तो आर्थिक तौर पे आप एकदम निश्चित रहिए, कहीं कोई वैसी कमतरती नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है और किसी भी तरह से आपको कोई हानि का संकेत नहीं है। तो बिल्कुल ही निश्चित रहिए, धन में आपको कोई भी अशांति नहीं मिलेगी।
वहीं पे बात करते हैं कि संबंध के लिए, तो संबंध भी वहीं पे आते हैं, वही भाव से हम संबंध भी देखते हैं। तो संबंध के भाव में भी अप्रैल तक राहु रहने पे, राहु की असर रहने पे आपके अंदर जो शंका कुशंका है, जो अपने ही स्वजन के प्रति कुछ आपको शंका है कि क्या ये हमारे प्रति अनुकूल है या प्रतिकूल है, ऐसी जो भावना है वो बदल जाएगी, उसमें परिवर्तन आएगा। साल 2021 में जो जो कुछ ही घटना बनी है, चाहे आपसे या उनसे जो कोई भी गलती हुई, वो आपकी खत्म हो जाएगी। आपकी ओर से भी उनको कोई पीड़ा नहीं होगी और उनकी ओर से भी आपको कहीं कोई कुछ तकलीफ नहीं आएगी। तो उस हिसाब से आपको संबंध में, चाहे पुराने संबंध हो चाहे नए संबंध बनाने चाह रहे, इसमें कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद एक अच्छा सकारात्मक वातावरण जरूर निर्माण होगा और आपको इससे काफ़ी शांति होगी, काफ़ी उनका साथ सहकार मिलेगा। तो आपको उस बारे में बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं विद्याभ्यास की, तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा एक समय आ रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव से जब केतु चला जाएगा तो आप जो अभ्यास कर रहे थे, जिसमें कुछ ना कुछ आपको फील नहीं हो रहा था, आपको परिणाम नहीं दिख रहा था, आप मेहनत करे जा रहे थे और आपको लग रहा था ये इस तरह का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है, वो स्थिति अब मुक्त हो जाएंगी। वो भी अप्रैल के आसपास ही है। तो जो लोग 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में या यूनिवर्सिटी लेवल में, डिग्री लेवल में कुछ अभ्यास कर रहे, उनको काफ़ी भारी मात्रा में शांति होगी, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि चतुर्थ भाव उसी के लिए होता है। जो लोग उच्च अभ्यास कर रहे हैं उनको कोई क्षति नहीं है, उनको जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा और आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, उनके लिए कोई तकलीफ वाला समय नहीं है, उनके लिए सही समय है। आपको बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ओवरऑल अभ्यास के लिए पूर्ण वर्ष दरमियान अप्रैल के बाद आप अपना अभ्यास का चयन अच्छे से करें, अच्छे से उसका परिणाम पाएंगे और जो आपका अभ्यास चालू है उसमें भी आपको परिणाम लक्षी चीज़ें दिखना चालू होगी, तो आप एकदम निश्चित हो सकते हैं। तो इस तरह से अभ्यास के लिए काफ़ी अच्छा माहौल है, आपको कोई भी चीज़ों में चिंता परेशानी की बात नहीं है। बात करते हैं बच्चों के लिए। यदि आप बच्चों के लिए चिंतित है, बच्चों का कुछ फल प्राप्त करना चाहते हैं कि चाहिए भाई उनकी शादी हो जाए, वो अभ्यास में ठीक हो जाए या वो कामकाज में स्थिर हो जाए, तो इसमें आपको धीरे धीरे भले फल मिलेगा, वो फल निश्चित है। बच्चों के प्रति जो कुछ भी आपकी चिंता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मुक्ति होगी, उनका साथ सहकार आपको मिलेगा, आपका साथ सहकार उनको मिलेगा। तो उनकी ओर से आपको निश्चित होने का समय है, आपको उनका परिणाम शुभ मिलेगा ही और आप उसको अच्छी तरह से भोग पाएंगे। तो बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको उनके प्रति कोई भी चिंता नहीं रखनी है। जो पति पत्नी या जो माता पिता बनना चाहते उनके लिए भी शुभ समय है, आप प्लान कीजिए। अगर अप्रैल के बाद करते तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा और कहीं भी कोई भी चीज़ों में कहीं क्षति नहीं दिख रही है। तो बिल्कुल ही आप उस बारे में पॉजिटिव रहिए और अप्रैल के बाद आप निर्णय ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संतान प्राप्ति या संतान का सुख, दोनों चीज़ों के लिए आप निश्चित रहिए, आपको शुभ फल प्राप्त होने ही वाला है। आपको कहीं भी कोई चीज़ों में कोई अशुभ फल नहीं मिलने वाला है। बात करते हैं रोग की, तो रोग में वैसे छठे भाव में पूर्ण समय के दरमियान शनि का भ्रमण रहने ही वाला है। मात्र 100 दिन के लिए जब शनि महाराज यहाँ से चले जाएंगे, तब आपको अगर रोग कोई है और उसमें जल्द से इलाज चाहिए तो कर लीजिए, नहीं तो पूर्ण वर्ष दरमियान शनि रहने पे शनिश्चराय नमः हम जैसा कहते हैं, जो धीरे से चलता है, सो उसमें आपको धीरे धीरे ही परिणाम मिलेगा। अगर उस परिणाम को आप जल्दी चाहते हैं तो इन 100 दिनों के बीच में 29 अप्रैल 2022 से लेके 12 जुलाई 2022 तक के बीच में आप कोई रोग उपचार बदलना चाहते हैं, कुछ जल्दी करना चाहते हैं उपचार में, तो अच्छा है। बाकी कोई रोग की पीड़ा नई नहीं है, जो आप अगर यदि है कोई रोग तो वो है, और जो चल रहा है उसमें धीरे धीरे आपको कुछ प्रगति दिखेगी। तो बिल्कुल ही रोग उपचार के बारे में आपको निश्चिंत रहना है, आपको कोई नई पीड़ा नहीं होने वाली, जो चल रही है इसमें धीरे धीरे इलाज हो रहा है, शांति रखनी है। वही बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो जॉब करते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी यह वर्ष उस विंडो को यूज करना है जब 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई के दरमियान शनि महाराज यहाँ से जाके आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। उस दरमियान यदि आपको कोई बदली करनी है, नौकरी में बदलाव चाहते हैं, हालात में कुछ बदलाव चाहते हैं, आर्थिक तौर पे अगर आप कुछ वृद्धि कराना चाहते हैं या कोई पद पाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा समय रहेगा।
बाकी के समय में आप काम करते रहिए, धीरे धीरे उसका परिणाम मिलेगा। और जो नौकरी बदलना ही चाहते तो उनके लिए तो वो एक श्रेष्ठ समय रहेगा। 29 अप्रैल से मतलब कि मई, जून, जुलाई, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जिस समय के दरमियान अगर आप बदली चाहते, स्थान बदलना चाहते तो भी अच्छा है, या अपने ही चालू कार्य में कुछ आपको वृद्धि चाहिए तो दोनों हिसाब से। तो चाहे आप नौकरी बदलना चाहते या नौकरी में हालात बदलना चाहते, दोनों तौर पे उस समय का बिल्कुल से उपयोग कर लीजिए। बाकी समय में कहीं अशुभ नहीं है, एक बात समझ लीजिए कि कहीं अशुभ नहीं है, बस आपको धीरे धीरे परिणाम मिल रहा है, बस वही एक चीज आपके लिए है। जो लोग प्रेम, संबंध या रिलेशन में जो एक मतलब इमोशनली अटैचमेंट आपको किसी से हुआ है, प्यार हुआ है, मोहब्बत हुई है, तो उनके लिए भी ये समय है जो नए संबंध के लिए आपको वक्त मिल रहा है। तो अप्रैल के बाद जरूर इसको कम्युनिकेट करें। और आपके सप्तम भाव में वैसे भी गुरु महाराज भी है 14 अप्रैल तक, उसके बाद शनि भी आ जाएगा और वो जुलाई तक रहेगा। तो संबंध को स्थापित करने के लिए आपको 14 अप्रैल तक बहुत अच्छा समय है। अपने संबंध को परिवर्तन करके शादी में करना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो भी अच्छा है, या तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके प्रेमी को अगर कुछ बताना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय है। बिल्कुल ही नए संबंध के लिए आप तैयार है, उनको बताइए और अपनी फीलिंग्स जताइए, अच्छा समय है। वही बात करते हैं शादी ब्याह के लिए। जो शादी ब्याह के लिए उत्सुक है, जो शादी करना ही चाहते हैं, तो नई प्रपोजल के लिए आपके पास अप्रैल तक बहुत अच्छा समय है। अप्रैल तक गुरु महाराज आपके सप्तम भाव में है, वो शादी तय करवा देंगे, फिक्स करवा देंगे। इसके बाद शनि महाराज भी है, वो भले विलंब करेंगे पर वो भी बंधन के कारक तो है, तो वो भी आपका बंधन करवा सकते हैं, शादी करवा सकते हैं। पर जो कोई भी परिणाम लेना है वो जुलाई तक ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो विलंब हो जाएगा। गुरु महाराज अष्टम भाव में चले जाएंगे तो थोड़ा विलंब हो सकता है। इसलिए अगर आप निश्चित है इस साल पे शादी करना ही है, अगर कोई रिश्ता आपके लिए तैयार है तो बातचीत करिए और उसको शादी में परिवर्तन करके शादी कर लीजिए। जो शादीशुदा लोग हैं उनको यदि जीवन में कोई समस्या है, कोई मतभेद है, मनभेद है, तो उनके लिए भी अप्रैल तक तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि तब तक गुरु महाराज है यहाँ पे, शांतिपूर्वक ये चीज़ें टल जाएगी और जो कुछ वाद विवाद हुआ है उसमें भी मुक्ति मिलेगी। शनि महाराज के होते हुए भी, जब 100 दिन शनि महाराज भी आपके सप्तम भाव में आएंगे, उस समय के लिए भी आपके लिए समय है, आपके लिए समय है न्याय पाने का और इसमें से मुक्ति पाने का और अच्छे से बंधन में रहने का। सो दोनों ही समय आपके लिए है। अगर एक बार शनि महाराज भी चले जाएंगे जुलाई के बाद, फिर थोड़ी दिक्कतें हो सकती, तो बेहतर होगा आपके लिए कि या अप्रैल या जुलाई तक अपनी आपसी समस्या को समाधान में परिवर्तन करिए। यहाँ पे कोई गुरु का या किसी का मार्गदर्शन लेना है तो भी अच्छा समय है, गुरु महाराज है यहाँ पे, तो किसी की सलाह मशवरा लेके, काउंसलिंग लेके, कंसल्टिंग लेके, एडवाइस लेके भी आप इस समस्या से मुक्त पा सकते हैं। तो बिल्कुल ही अपने लग्न जीवन से समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अच्छा समय है आपके लिए। बात करते हैं फिर विदेश भ्रमण या विदेश ट्रैवलिंग के लिए, तो उसके लिए भी आपके लिए अनुकूल समय है। देखिए, जब राहु महाराज आ जाएंगे अप्रैल 13 अप्रैल के बाद, राहु महाराज आपके नवम भाव में आ रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे समस्या हो सकती है, कोई विलंब हो सकता है, कोई विक्षेप हो सकता है। तो बेहतर होगा कि अप्रैल के पहले यदि आप जाना चाहते तो निश्चित कर लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए और उसके संदर्भ में जो कुछ भी प्रयत्न करने वो कर लीजिए। अप्रैल के बाद भी जा सकते हैं, पर उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आएगी, तकलीफें आएगी, कोई तकनीकी वजह से आपको कोई समस्या हो सकती है और उसका समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि राहु वो जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में दिक्कतें डाल देता है, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, जिस वजह से आपकी जो सरल चीज़ें, जो मार्ग सरल है, वहाँ कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल आ जाते हैं। तो ये ना आए, इसके लिए आपके लिए समय है कि आप उसको जल्द से जल्द पूरा कर दें। चाहे आप विद्याभ्यास के लिए जा रहे हैं, चाहे आप अपने कामकाज के लिए जा रहे हैं, तो बेहतर है समय कि आप उसका उपयोग अप्रैल के बाद पहले ले ले, नहीं तो उसके बाद कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है। जिनका पीआर चल रहा है, सिटीजनशिप चल रहा है, जो वहाँ स्थायी होना चाहते हैं और जिन्होंने अपने निवेदन कर दिया है, अपनी एप्लीकेशन भर दी है, उनके लिए भी यदि हो सकता है तो एक्सपीडिएट कराइए, जल्दी करवाइए और इस समस्या को, इस चीज़ों को अप्रैल के पहले सुलझाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो वापस से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो ये आपके लिए विदेश गमन, परदेश गमन, परदेश यात्रा, मुसाफरी या स्थिरता का फल है।
बात करते हैं उन्हीं व्यापारियों की या व्यवसायी लोगों की, उनके लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि राहु महाराज आपके 10वें भाव से 9वें भाव में जा रहे हैं। सो जो कोई भी आपकी समस्या है, जिस समस्या से आप जूझ रहे अभी, या व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, वो सभी के लिए, अगर संधि करना चाहते हैं, किसी के साथ आपको पार्टनरशिप करना है, अमालगमेशन करना है, जॉइंट वेंचर करना है, मर्जर करना है, तो आपके लिए अप्रैल तक बहुत अच्छा समय है क्योंकि अप्रैल तक गुरु महाराज भी 7वें भाव में रहेंगे और राहु भी 10वें भाव में, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई संधि हो सकती है। उसके बाद जब राहु महाराज चले जाएंगे तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए बातचीत करने के लिए अच्छा समय है, और आप व्यापार में जो वृद्धि करना चाहते हैं, व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, गिराकी बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। आप उसके लिए जो कोई भी मार्गदर्शक है, जो भी मार्गदर्शन ले सकते हैं, वो लेके आप उसमें आगे बढ़िए, और अपने क्लाइंट को भी बढ़ाना है, व्यवसाय को फैलाना है। उसके लिए आप जो भी जरिया है, सोशल मीडिया वगैरह, उसका उपयोग करके अपने कार्य को बढ़ाइए, बिल्कुल ही फायदा होगा। तो आप सभी व्यापारी के लिए समय अच्छा है। जो कुछ भी दिक्कतें और तकलीफें आ रही थी, उस सारी से आप थोड़ा मुक्त पाएंगे, और नए काम के लिए बिल्कुल ही फोकस रहिए, आपको उससे से ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो पूर्ण वर्ष दरमियान अपने काम के बारे में फोकस रहिए, आपको बिल्कुल ही इसमें फायदा है। बात करते हैं कहीं ना कहीं रोकाण या इन्वेस्टमेंट करने की, तो ये इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करना है तो कहीं जॉइंट वेंचर में कीजिए, किसी के साथ मिलके करिए, वहाँ पे बिल्कुल ही फायदा है। अभी भी आपको मैं कहीं पे भी आकस्मिक धन लाभ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शेयर वगैरह में नहीं। अगर करना भी है रोकाण तो आप रोकाण करिए म्यूचुअल फंड में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में से कोई लंबे अरसे की फिक्स डिपॉजिट के लिए, या तो फिर इंश्योरेंस लेना है, ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसके बारे में आप बिल्कुल ही निश्चित रहिए। आपको जहाँ कहीं भी रोकाण करना है तो प्रॉपर्टी में कीजिए, या तो इन्वेस्टमेंट कीजिए लंबे अरसे का, इसमें आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। यदि बात करें खर्च की या नुकसान की, तो बिल्कुल ही खर्च और नुकसान जैसा कुछ भी नहीं है। भले गुरु महाराज आपके 8वें भाव में आएंगे, थोड़ा डर पैदा करेंगे, पर बिल्कुल ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। कोई भी अनपेक्षित खर्च नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है, कोई तकलीफ आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो आपको यदि कहीं डर भी है तो बिल्कुल डर से मुक्ति पाइए। यदि खर्च होगा भी तो भी आपका सामाजिक खर्च होगा, कौटुंबिक खर्च होगा, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी होगा, वही खर्च होगा। कोई अनपेक्षित खर्च इस साल पे आपके लिए नहीं है, बिल्कुल ही इसमें आप निश्चित रहिए। अब देखिए, अगर उपाय की बात करते हैं तो बिल्कुल उपाय करने चाहिए। पूर्ण वर्ष दरमियान गुरु महाराज जब अप्रैल के बाद आपके 8वें भाव में आएंगे तो बिल्कुल ही आपको गुरु की उपाय बिल्कुल करनी चाहिए। हालांकि वो अपने घर में है, इसलिए आपको दान पुण्य से ही उसको प्रसन्न करना है, या गुरु के पास जाइए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, या गुरु की चीज़ें जैसे मीठी चीज़ें है, मिठाई है, पीपर है, चॉकलेट है, उसको बांटिए। फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स में भी गुरु का प्रभाव होता है तो फ्रूट्स बांटिए। मंदिरों में जाइए, मंदिरों में दान पुण्य करें। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन की जगह है, वहाँ पे जाके दान पुण्य करें। कोई विद्यार्थी है जिनको विद्या अभ्यास के लिए चाहिए, उनको शिष्यवृत्ति दीजिए, और उनको अपने कोर्स के लिए फीस दीजिए। ये सब गुरु का अच्छा फल मिलेगा। या गुरु का कोई भी दान कर सकते हैं। वैसे लोग बोलते हैं पीली चीज़ों का दान करना चाहिए, हल्दी का दान करना चाहिए, पीले कपड़े का, पर ये लेता कौन है? प्रैक्टिकल रहिए, और जो चीज़ें शक्य है उसको जरूर करिए। हाँ, चने की दाल है, चने की दाल कोई भी लेता है, देता है, या उसकी चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का दान पुण्य करते रहिए, आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अप्रैल के बाद ही करना है, पूर्ण वर्ष दरमियान आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा लाभ जरूर मिलेगा। यदि आप घर या ऑफिस में कोई परिवर्तन चाहते हैं, कोई नया घर लेना चाहते हैं, या ऑफिस की व्यवसाय की जगह बदलना चाहते हैं, जगह उसी में रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो अप्रैल के बाद आपके पास समय है। चतुर्थ भाव से केतु चला जाएगा और 10वें भाव से राहु चला जाएगा। तो जो कुछ भी आपने सोच के रखा है, चाहे नई जगह खरीदनी है घर की या व्यवसाय की, वो भी कर सकते हैं, या पुराने में तब्दीली कर सकते हैं, रिनोवेशन कर सकते हैं, और इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे मैंने रोकाण के लिए कहा कि आप प्रॉपर्टी में बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोन उठा के कर सकते हैं, तो आपके लिए वो अच्छा है। तो बिल्कुल ही आपको इसमें निश्चित रह के करना है। यदि आपको घर लेना है या व्यवसाय की जगह लेना है, दोनों ही आपके लिए उचित है, और किसी को भी आप करें, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्कुल ही आप इसमें निश्चित रहिए, और बिल्कुल ही कर सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं लिटिगेशन की। यदि आप कोई लिटिगेशन वगैरह में है
तो देखिए शनि पूर्ण वर्ष दरमियान आपके इस भाव से जाने ही वाला है, जो धीरे धीरे परिणाम तो दे रहा है, आपको न्याय की ओर तो ले जा रहा है। पर यदि आप चाहते हैं कि आपको इस समस्या से जल्दी मुक्ति पानी है, आपको लगता है कि आपकी पुरानी लोन है उसमें से आपको मुक्ति चाहिए, तो बिल्कुल ही आपको उसका समय उपयोग करना है जब शनि महाराज यहाँ से चले जाएंगे। 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक शनि महाराज आपका छठा भाव छोड़ देंगे। उस समय में अगर आपको कोई समाधान करना है, कहीं लिटिगेशन में आपको मुक्ति चाहिए, तो आप इसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब कि अन्य मार्गों से इस पुराने झगड़े को, वाद विवाद को, पुरानी समस्या से मुक्ति पाने के लिए आप उस समय के दरमियान प्रयास करें। इसमें आपको जरूर आपके अनुसार फल मिलेगा। तो बिल्कुल आपको उसका उपयोग लेना है और आपको उसका अच्छे से अच्छा फायदा होगा, उसकी गारंटी है। तो वैसे शनि महाराज आएंगे, वो धीरे धीरे आपको न्याय की ओर ले ही जा रहे हैं। पर अगर आपको चाहिए कि इससे मुक्ति चाहिए, चाहे कर्ज से मुक्ति है, चाहे ये इस तरह के जो कोर्ट कचहरी वगैरह है उससे मुक्ति चाहते हैं, वाद विवाद से, तो भी आप उस 100 दिन का उपयोग करके इसमें से मुक्ति जरूर पा सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए अच्छा है। यदि बात करें आध्यात्मिक की, तो बिल्कुल गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में आने पे आपका ध्यान धार्मिक चीज़ों में, आध्यात्मिक चीज़ों में लगाएंगे। राहु 9वें भाव में और गुरु जब 8वें भाव में आएंगे, दोनों का समय एक ही है। उस समय के दरमियान आपका ध्यान आध्यात्मिक की तरह कुछ किताबों में, लाइब्रेरी में कुछ नया ज्ञान प्राप्ति करने में, वैसे यूट्यूब वगैरह भी है, उससे ज्ञान प्राप्ति कीजिए। गुरु के पास जाइए, गुरु के सानिध्य में रहिए और उनका मार्गदर्शन पाइए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आपकी जो आध्यात्मिकता है उसको खिलने के लिए, उसको शुरू करने के लिए, यदि आपको शुरू करना है तो ये एक बहुत उचित समय। मंदिरों में जाइए, जो भी आपके देवस्थान है, जो आपके रिलीजियस प्लेस है, वहाँ जाइए और इसका फल पाइए। तो बिल्कुल ये आपके आध्यात्मिक के लिए, धार्मिक के लिए और सामाजिक चीज़ों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहिए, नए संबंध बनाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। वहीं बात करते सामाजिक जीवन की, सोशल लाइफ की, या तो मित्र वर्तुल से, और उसके लिए भी समय है। यदि आप नए संबंध बनाना चाहते तो भी अच्छा है, या पुराने संबंध में जो कुछ भी खो गए उनको वापस से स्थापित करने के लिए भी यह समय है। सो आपको सामाजिक क्षेत्र में अच्छा फल मिलेगा, और साथ साथ में अगर आप अपने मित्र वर्तुल से वापस जुड़ना चाहते तो भी ये समय है, आपको उससे अच्छा फायदा मिलेगा। तो बिल्कुल ही आप अपने सोशल और फ्रेंड सर्कल को बढ़ा सकते हैं और उसमें अच्छे से अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। वही चीज़ें धार्मिक चीज़ों में या तो धार्मिक यात्राओं में भी आपका रुचि बढ़ेगी। कुछ भी अड़चन या शंका होने के बावजूद भी गुरु से जुड़े रहिए और गुरु की सलाह को बिना शंका किए हुए मानिए, क्योंकि राहु 8वें जब 9वें भाव में आएंगे तो वो कुछ शंका का वातावरण कर सकते हैं, पर बिल्कुल शंका से निश्चित होकर गुरु के मार्ग पे चलिए, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। जो लोग नाम, प्रतिष्ठा या पद के लिए इच्छुक है, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो चैरिटी के कार्य कर रहे हैं, जो राजकारण में, जो पब्लिक लाइफ में है, जो कलाकार हैं, या तो क्रिकेटर है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा है। आप काम कर चुके, 10वें भाव में राहु था, तब आपको शायद नाम, प्रतिष्ठा या पद नहीं मिला, अब आपका बिल्कुल है। सो आपने किया हुआ कार्य बिल्कुल करते रहिए, निराश मत होइए। इसमें कहीं ना कहीं पदोन्नति या तो आपको अच्छा नाम और आपकी चीज़ों को पहचाना जाएगा, आपको आपकी क्रेडिट मिलेगी। तो बिल्कुल ही पॉजिटिव रहिए, आपको नाम, प्रतिष्ठा, पद, प्रतिष्ठा ये सब मिल सकता है, आपके लिए अच्छा समय है। बात करते हैं कहीं कोई घटना, दुर्घटना की जो शंका कुशंका है उससे मुक्ति पाइए, इसलिए मैंने आपको उपाय बताया। तो जो कोई भी अकस्मात दुर्घटना हो जाएगी, ऐसा जो एक भय है, क्योंकि भय स्थान में गुरु आने पे भय थोड़ा बढ़ता है, तो ये भय ही है, ऐसी कोई चीज़ें घटना दुर्घटना होने वाली नहीं है। पॉजिटिव रहिए और गुरु की चीज़ों का दान करते रहिए, इससे आपको लाभ होगा ही होगा। और ऐसी घटना दुर्घटनाओं की जो कल्पना है, परिकल्पना है, उससे बाहर आइए, ऐसी कोई चीज़ें होने वाली नहीं है। और वही अगर आप रोग उपचार करना चाहते हैं, अस्पताल में भर्ती होना चाहते हैं, या अपने पुराने दर्द से मुक्त पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इलाज करें। जब छठे भाव में शनि महाराज आपके आए, उस समय छठे भाव में से शनि महाराज जाए, उस समय पे नया इलाज कर लीजिए, तो आपको उससे अच्छा फल मिलेगा। नहीं तो भी छठे भाव में शनि रहने पे आपको धीरे धीरे प्रगति तो हो रही है, तो उपाय करना है, शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति पानी है, तो भी आपके लिए अच्छा समय है। तो इस तरह से पूर्ण वर्ष दरमियान आपके लिए कहीं कोई वैसी बड़ी समस्या नहीं है, उल्टा सुख में अभी वृद्धि होने वाली है, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है।
इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमेशा मुझे संपर्क कर सकते हैं। मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरा संपर्क कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट है www.dmastrology.com, उसमें भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं और अधिक माहिती। फेसबुक में धर्मेश मेहता या डीएम एस्ट्रोलॉजी पेज पे भी जाके आप मेरे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से आपका यह वर्ष बहुत शुभ जाए, अच्छा फल मिले, यही कामना के साथ आप सभी को शुभ आशीष देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।